हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और आज इसकी क्लास नंबर 31 है। और आप लोग प्लीज़ इसके जो भी 30 कंप्लीट हो चुके हैं उसे आप लोग लगातार देखते रहिए, क्योंकि ये एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और इसे हम लोग जैसे ही 2021 के कंप्लीट करते हैं, हम लोग फिर 2016 के स्टार्ट करेंगे CBT 1, और 40 क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाले नहीं हैं। फिर हम लोग अपना आराम से लूसेंट देखते हैं और मुझे नहीं लगता इससे बाहर भी जाने वाला है एनटीपीसी में। ठीक है, और अभी मेरे ख्याल से जेई में और टेक्नीशियन में इसका ज़्यादा वेटेज तो है नहीं, लेकिन फिर भी साइंस तो है ही, साइंस तो आनी है। और साइंस के लिए भी ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप लोग प्लीज़ इसे लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन बना रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। मानव वृद्धि हार्मोन जो होता है वो किस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। तो इसमें जो इसका जो सही आंसर होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रलोब से। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। ये तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर है। ये इसका उदाहरण नहीं है। जो प्रकाश के अपवर्तन के जो उदाहरण हैं आपके इंद्रधनुष का निर्माण है, तारों का टिमटिमाना है, मानव आँख की छवि का निर्माण है। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। कौन सी है? तो आपका कौन सा औद्योगिक देशों में ना अंतर्राष्ट्रीय संधि, वो है आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा, क्योटो प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है ग्रीन हाउस गैस के लिए। और इसका जो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो जापान के टोक्यो शहर में हुआ था, 1997 में हुआ था। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के लिए। और आपका फिर ये संधि, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, ओजोन परतों को बचाने के लिए जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था, जिसे हम मॉन्ट्रियल सम्मेलन या प्रोटोकॉल सम्मेलन कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने से निर्माण करके कारण ये दूधिया हो जाता है। तो ये जो होता है हमारा CaCO3 का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। और आपका जो CaOH का होल ट्वाइस को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, और CaO को हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसको हम क्विक लाइम भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क जो होती है वो होती है आपकी द्वितीय स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंटाबाइट में कितने बराबर होता है? एक पेंटाबाइट किसके बराबर है? तो 1024 TB के, 1024 TB। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1024 टेराबाइट। कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में CLI का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है कमांड लाइन इंटरफेरेंस। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और कंप्यूटर में जो भी अभी मेरे ख्याल से टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में आने वाले हैं, इसमें जो आपके फुल फॉर्म होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार। CAL का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ये हो गया। CAM का क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और फिर आता है आपका CDMA का पूर्ण रूप क्या होता है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, इसका फुल फॉर्म हो गया। CPI का फुल फॉर्म पूछ ले तो कैरेक्टर पर इंच होता है। और आपका रैम का होता है, ये सभी को पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसके ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो भी हैं ये आप देखते रहिए, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर जो बी होता है इसका सही आंसर होता है। ऊर्ध्वपातन जो होता है इसका सही आंसर होता है। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र के गुणसूत्र
क्या हो गया, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र का संचरण माइटोसिस के किस स्त्रावण का गठन करता है? किस, दोबारा पढ़ लेते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो ये होता है आपका मेटाफेज। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा। और समसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। आपका जो प्रोफेज होता है ये गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देता है। मेटाफेज गुणसूत्र छोटा हो जाता है और कोशिका के मध्य में अवस्थित होता है। और एनाफेज क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु के 2 भागों में बांटा जाता है। टेलोफेज क्या होता है, इसमें गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वो होता है आपका गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। दोबारा देख लेते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए आपका यहाँ गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। गैल्वेनोमीटर और एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अम्रक भंडार है? किस भारतीय राज्य में अम्रक भंडार है? अम्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अम्रक पाया जाता है। और दूसरे स्थान पर है आपका बिहार, भारत का दूसरा अग्रणी राज्य है। जो आपका अम्रक का उपयोग पूछ लेते हैं कहाँ होता है, आपका विद्युत उपकरण में होता है, रेडियो, वायुयान, औषधि निर्माण में भी, टेलीफोन आदि में किया जाता है। ये ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, SDG 12, ये इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर मौजूद चोल मंदिर से एक हिस्सा नहीं है? तो ये आपका गंगई कोड, चोलापुरम, कंपरेश्वर, बृहदेश्वर, ऐरतवेश्वर। तो हमें जो 13वें का जो ऑप्शन नंबर जो बी है, कंपारेश्वर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये चोल मंदिर का नहीं है। चोल शासक में कोलुतुंग थर्ड ने कुंभलकोणम के निकट त्रिभुवन में कंपरेश्वर का मंदिर बनवाया था। ठीक है। राजेंद्र चोल नामक शासक ने पाल शासक महीपाल को पराजित करके गंगोट चोलपुरम नामक की नई राजधानी की स्थापना की और यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? गेहूं का विश्व में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक कौन है? आपका ऑप्शन नंबर सी चाइना होगा। दूसरे नंबर पे आपका भारत है, चावल। ठीक है। और विश्व में मुख्य जो खाद्य फसल है वो गेहूं है। और आपकी अगर हम 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिससे सर्वाधिक लाभ गेहूं को हुआ था। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? विक्रमादित्य जो था वो किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का नाम था? वो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका सही आंसर होगा। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो था 375 से 415 तक था। ठीक है। हम लोग और एक चीज़ और है, जो चंद्रगुप्त सेकंड ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये लौह स्तंभ को महरौली का लौह स्तंभ कहा जाता है, जो कुतुब मीनार के समीप है। 16वां क्या कहता है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? वो थी आपकी व्यापकता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर जो बी होगा सही हो गया। अच्छा, व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत इसने आपका सतारा को 1848 में, कभी कभी सन पूछ लेते हैं सतारा को, आपको सतारा याद रखना है। और एक आपको झांसी याद रखना है 1853 में। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अवध
1856 में डलहौजी ने अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लिया था। ये 3 याद रखना, सतारा 1848, झांसी 1853 और अवध को 1856 में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? नागालैंड से कौन सी संबंधित है? रेगमा, बोडा, लिम्बू, पनार। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रेगमा जनजाति है वो नागालैंड से है। नागालैंड की कुछ और भी जनजातियां हैं, देखते हैं उसे हम। जैसे आपकी आगामी हो गई, चांग हो गई, फोम्स हो गई, पोचारू हो गई, सगमा हो गई, कुकी हो गई, लोथा हो गई। ये जो जनजातियां हैं वो नागालैंड की होती हैं। और आपकी बोडा, मुंडा जनजाति निर्जातीय समूह से संबंधित जनजाति हैं। बोडा जनजाति उड़ीसा के छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो है आपका इडुक्की, ये आपका पेरियर नदी पर बना है। और इडुक्की पेरियर नदी पर बना है जो कि केरल राज्य में स्थित है। आपके जैसे हीराकुंड बांध आ जाए, ये महानदी पर स्थित है। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है पूछ ले तो आपको लगाना उड़ीसा में है। ठीक है। नागा अर्जुन सागर परियोजना पूछ ले, अलमाटी बांध परियोजना पूछ ले, या श्रीशैलम परियोजना पूछ ले, ये तेलुगु गंगा परियोजना पूछ ले। ये आपकी सब चारों जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन हो गया एक, दूसरा अलमाटी हो गया, तीसरा श्रीशैलम हो गया। श्रीशैलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है आपका चेन्नई में स्थित चेन्नई मोफिसिल बस टर्मिनल। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्तम किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो इसके जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, भास के द्वारा ये लिखा गया है। किस वयस्क द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटी शुदा पारिश्रमिक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो ये है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो डी होगा, मनरेगा के द्वारा ये काम 100 दिन के अंदर में किया जाता है। और आपकी जो मनरेगा इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 में 200 जिलों में की गई थी। और इसका जो फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये है। और 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया था। पहले नरेगा था, फिर इसको मनरेगा किया गया 2009 में किया गया नाम बदलकर। शुरुआत हुई थी इसकी 2 फरवरी 2006 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 22 पे। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा, चीनी इसमें शामिल नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 कोर सेक्टर उद्योग है। भारत की जो अर्थव्यवस्था में 8 कोर सेक्टर हैं वो कौन से हैं? आपका नंबर 1 पेट्रोलियम, स्टील, कच्चा तेल और उत्पादन, सीमेंट का उत्पादन, विद्युत उत्पादन, कोयला उत्पादन, प्राकृतिक गैस उत्पादन और उर्वरक उत्पादन। इसमें चीनी शामिल नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा 132 होगा। और आपका अगर ये उच्चतम न्यायालय में पूछा है, अगर आपसे उच्च न्यायालय पूछ ले रिट जारी करता है तो वो होता है 226। ठीक है, 226 में आपका उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कितने प्रकार के रिट जारी करते हैं। इसमें होते हैं हमारे 5 प्रकार की रिट होती हैं। इसमें पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें न्यायालय इस रिट के तहत किसी गिरफ्तार में किए गए व्यक्ति को शरीर न्यायालय में 24 घंटे के अंदर उपस्थित होना होता है। परमादेश होता है, इसमें न्यायालय किसी को आदेश दिया जाता है या पूछा जाता है। प्रतिषेध होता है कि ये अपने से निचले न्यायालयों को न्याय क्षेत्र के बाहर को कार्य करने को रोकने हेतु ये रिट होता है, प्रतिषेध होता है। और उत्प्रेषण का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालयों को ये लंबित मामलों का हस्तांतरण करने के लिए रिट जारी किया जाता है। और अधिकार पक्ष होता है, ये रिट किसी अयोग्य व्यक्ति को अवैध अनाधिकार से रोकता है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख अनुच्छेद 93 में मिलता है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित की जाती है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है जो सत्ता पक्ष से सुना जाता है। ठीक है, अब एक में आता है संयुक्त अधिवेशन, पूछ ले इसका आर्टिकल। संयुक्त अधिवेशन की तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है आर्टिकल नंबर 108 में। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? ये बुलाता है आपके राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो आपका जम्बेंजी नदी पर है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला जो बांध है वो करीबा बांध जम्बेंजी नदी पर ही निर्मित है। जम्बेंजी, नाइजर, जायरे, ऑरेंज, लिपोपो आदि नदियां अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? जाम्बेंजी, नाइजर, जायरे, ऑरेंज, लिपोपो आदि नदियां अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, अच्छा, कांगो, जाम्बेंजी और लिपोपो नदियां हिंद महासागर में गिरती हैं। ठीक, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिपोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और नील नदी पर आसवन बांध निर्मित किया गया है। 26 वाला जो है देखते हैं हम लोग। 26 क्या कहता है? काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? काकतीय राजवंश इसमें किया गया आपका दिल्ली सल्तनत के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। काकतीय राजवंश का अंत दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक गाफूर ने काकतीय राजवंश पर आक्रमण किया। तेलंगाना के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनवाकर और गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु मलिक गफूर को भेजा था। प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण करते ही मलिक गाफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। अच्छा, काकतीय राजवंश की जो राजधानी थी वो वारंगल थी और मलिक गफूर ने 1309 से 10 वारंगल की सफल अभियान किया। तेलंगाना के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने, रुद्रदेव था। ठीक है भैया, और इसका जो राजधानी थी वारंगल थी। ये याद रखना, काकतीय राजवंश की राजधानी कौन सी थी? वारंगल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जाने के लिए किस समिति का गठन किया था? तो ये किया गया था आपका हंटर समिति का गठन किया गया था। हंटर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा में जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। 13 अप्रैल 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आपने नाइटहुड की उपाधि दे दी थी और दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड से जानबूझकर की गई हत्या कहा था। कांग्रेस के इस हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये होगा आपका आर्टिकल नंबर 169। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर होगा। और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। इसका ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। और 6 जो राज्य हैं वो हैं आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में स्थित है। कर्नाटक 6 हो गए आपके, 6 में हो गए। और आपका लास्ट और फाइनल को जो क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन बना? भारत का जो पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग बना था। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1958 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम भारत के वायसराय में दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पहली बार 18 फरवरी 1860 में जेम्स विल्सन ने भारत में बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, और जेम्स विल्सन को भारतीय बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारी ये फाइनली 31 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं और आप लोग इसे लगातार देखते रहिए
और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आगे क्लास ये लगातार बराबर होती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।